अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल मेहरान यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो रहे हैं 17 जून से। तो उनके लिए जो मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। काइंडली इसको आप फॉलो कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। फॉर एग्जांपल पहला सवाल है कि इफ़ ए सेट कंटेन्स वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मतलब ए सेट जो है उसमें इंग्लिश वॉवल्स हैं ए ई आई ओ यू, मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? ऑर्डर ऑफ ए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 5 हैं। तो हमसे ये पूछ रहे हैं कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। अब पावर सेट जो होता है आप जानते हैं कि पावर सेट जो है दैट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। मतलब इसके जो सबसेट्स हैं वो कितने बनेंगे? तो सबसेट्स का जो फॉर्मूला है वो है 2 पावर n। 2 पावर n, व्हाट इज n? n इज द ऑर्डर, ये 5 आएगा 2 पावर 5, और 2 पावर 5 कितना होता है? 32 होता है। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 32 होंगे। इसका ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इफ x बिलोंग्स टू a यूनियन b देन x, ये जो यूनियन होता है हम जानते हैं सम रूल में, इसे हम बोलते हैं और। तो जहां पर भी और है x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। ये एंड वाले जो हैं वो नहीं आएंगे। एंड कब आता है? जब x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b होगा, तो फिर हम बोलेंगे x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b होगा। तो इंटरसेक्शन के लिए हम एंड लिखेंगे और जब यूनियन होगा तो उसके लिए और लिखेंगे। तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, रियल पार्ट ऑफ 1/1 प्लस आयोटा। अब 1/1 प्लस आयोटा है तो इसका हम रेशनलाइज करेंगे 1 माइनस आयोटा के साथ 1 माइनस आयोटा। तो ऊपर होगा 1 माइनस आयोटा, नीचे होगा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, मतलब 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर मतलब प्लस का 1, 1 माइनस आयोटा अपॉन 2, और 2 जो है दोनों को डिवाइड कर रहा है 1/2 कामा या माइनस आयोटा अपॉन 2, और इसको अगर ऑर्डर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे तो 1/2 कामा माइनस 1/2। तो इसका जो रियल पार्ट है दैट इज 1/2 और जो इमेजिनरी पार्ट है वो माइनस 1/2। हमसे पूछ रहे हैं रियल पार्ट, तो इसका रियल पार्ट क्या है? 1/2 है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, मॉडुलस ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ आयोटा। अब चीजें देख लें, आयोटा का जो मॉडुलस होता है वो क्या होता है? 1 होता है। और रेसिप्रोकल ऑफ आयोटा अगर हम बोलें, रेसिप्रोकल ऑफ आयोटा, तो रेसिप्रोकल आयोटा मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ आयोटा, वो क्या होता है? माइनस आयोटा। और माइनस आयोटा का भी जो मॉड होता है वो हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 9 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 1 देन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम जानते हैं क्लास 8 में हम पढ़ते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? a प्लस बी, a माइनस बी, ये एक फार्मूला होता है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी की जगह पर हम कितना रखेंगे? 9, और a माइनस बी की जगह पर रखेंगे 1। तो 9 इंटू 1 क्या होगा? 9। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा? 9 के बराबर होगा। तो इसका ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। एक तरीका यह है कि इसका मिडिल टर्म ब्रेक करें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। x कॉमन, बाकी बचेगा x माइनस 3, माइनस 4 कॉमन, बाकी बचेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर मिला x माइनस 3, एक फैक्टर मिला x माइनस 4। जब हम इनको इक्वेट करेंगे 0 के साथ तो x मिलेगा 3 और x मिलेगा 4। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। या फिर आप ये जो ऑप्शन है ये वाली, अगर x की जगह पर 3 रखेंगे और 4 रखेंगे तो ऑप्शन बी जो है, इन ये जो वैल्यूज़ हैं ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, द रूट्स ऑफ 4x स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 4ax माइनस a स्क्वायर। अगर 4x स्क्वायर, ये माइनस का 4x इधर आए तो ये होगा माइनस का 4ax, ये a स्क्वायर इधर आए माइनस का है तो किसका होगा? प्लस का होगा, इक्वल टू 0। अब इधर a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है माइनस 4a और c की वैल्यू है a स्क्वायर। तो डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला है वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है b की वैल्यू क्या है? माइनस 4a, इसका स्क्वायर होगा 16a स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 4, c की वैल्यू है a स्क्वायर। तो ये होगा 16a स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर। तो रिजल्ट आपका होगा 0। तो जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो हम रूट्स जो होते हैं वो बोलते हैं ये रियल एंड इक्वल हैं, रियल एंड इक्वल। तो इसका ऑप्शन जो है वो क्या होगा? ए होगा।
क्वेश्चन नंबर 8 देखें, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा बीटा, दैट इज इक्वल टू c अपॉन a, मतलब कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट इसमें क्या है 12 है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 4 है। तो जब टेबल लगेगी तो जवाब क्या मिलेगा 3, तो ऑप्शन इसका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एक अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 100, एरिया कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तब होगा जब इसकी लेंथ कितनी होगी 10 होगी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा 7, मतलब एक साइड इसकी 10 के बराबर होगी, तभी 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। नंबर 10 जो है, द प्रोडक्ट ऑफ टू मेट्राइसेस हैं 1 2 5, तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 2 के साथ, फिर किसके साथ 4 के साथ, फिर किसके साथ 7 के साथ, और बीच में कौन सी साइन देंगे प्लस की साइन देंगे। तो ये होगा 2 + 8 + 35, टोटल हो जाएगा 45। स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 1 by 1, इसको रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हो और कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे प्राइमरी डायगोनल को, तो ये होगा माइनस का आयोटा स्क्वायर माइनस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + आयोटा 1 - आयोटा मतलब 1 - आयोटा स्क्वायर होगा। तो माइनस आयोटा स्क्वायर मतलब प्लस का 1 माइनस, इधर आएंगे तो 1 - आयोटा स्क्वायर मतलब प्लस का 2, 1 + 1, तो 1 - 2 -1 रिजल्ट होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, बोल रहे हैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। जब भी कोई रो या कोई कॉलम अगर 0 हो जाता है तो डिटर्मिनेंट उसका 0 होता है, ये प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट्स की। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंसेस 2 5 10, इसका ऑप्शन ए होगा। इस ए ऑप्शन में n की वैल्यू, n की जगह पर पहले आप 1 रखें, 1 स्क्वायर + 1 जो कि होगा 2, फिर 2 रखें, 2 स्क्वायर + 1 ये हो जाएगा 5, 3 स्क्वायर + 1 ये हो जाएगा 10, इस तरह से 4 स्क्वायर + 1 ये हो जाएगा 17। तो नेक्स्ट टर्म इसका 17 होगा, लेकिन इसका जनरल टर्म ए होगा, n स्क्वायर + 1। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, द सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स इज, तो नेचुरल नंबर्स के सम का जो फॉर्मूला है वो है n × n + 1/2। अब क्या होगा s मतलब 15 टर्म्स का 15 × 15 + 1/2 मतलब 15 × 15 + 1 मतलब 16/2। 2 की टेबल 16 पे 8 टाइम्स लगेगी, 15 8 = 120, तो ऑप्शन इसका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, a = 1 और r = 3, देन सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी। तो इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी का फॉर्मूला है a/1 - r। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 1/1 - r की वैल्यू है 2/3, तो 1 इनकी एलसीएम आएगी 1/3 और जो कि ऊपर जाकर ये 3 बन जाएगा। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी इज बी ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 16, अ जेंटलमैन हैज 6 रूम्स फॉर गेस्ट, इन हाउ मेनी वेज कैन ही अकोमोडेट 3 गेस्ट। ये परमुटेशन का सवाल है या प्रोडक्ट रूल का सवाल है, हम इसको प्रोडक्ट रूल के साथ करेंगे। टोटल रूम्स कितने हैं 6 हैं और हमारे पास एडजस्ट करने हैं कितने गेस्ट 3 गेस्ट, तो 1 2 3। अब देखिए जब पहला गेस्ट आएगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, जब पहला गेस्ट इंटर होगा तो उस कंपार्टमेंट में या उस जो रेस्ट हाउस है उसमें कितने रूम्स होंगे 6, मतलब पहले गेस्ट के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं कि वो किस रूम में जा सकता है। ही हैज 6 चॉइसेस, ईदर ही हैज टू गो इन 1 2 3 4 5 और 6 रूम, किसी भी रूम में जा सकता है। तो पहले गेस्ट के लिए 6 चॉइसेस होंगी। फॉर द सेकंड गेस्ट एक रूम अब ऑक्यूपाई हो चुका है क्योंकि पहला गेस्ट उधर आ चुका है, तो बाकी कितनी चॉइसेस होंगी 5। और तीसरे गेस्ट के लिए 2 रूम ऑक्यूपाई हो चुके हैं, बाकी उसके लिए 4 चॉइसेस हैं। तो 4 चॉइसेस हैं, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे 6 5 = 30, 30 4 = 120, सो ही हैज़ 140 वेज और 120 चॉइसेस, सॉरी 120 और वेज और 120 चॉइसेस। नंबर 17, हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी मेड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। ये परमुटेशन इन अ लाइन है विद रिपीटेशन। तो मैथमेटिक्स में हम लेटर्स देखेंगे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हम लिखेंगे 11 फैक्टोरियल। और जो लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, तो अगर आप चेक करेंगे तो इसमें जो एम है वो 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है,
ए भी 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है और टी भी 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो कौन कौन एम की जगह पर 2 फैक्टोरियल, ए भी 2 दफ़ा है तो 2 फैक्टोरियल और टी भी 2 दफ़ा है तो 2 फैक्टोरियल, बाकी कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा। तो ये अरेंजमेंट होगी, इसका ऑप्शन होगा 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल। 2 फेयर कॉइन्स टॉस्ट किए जाएंगे तो पहले क्या होंगे, दोनों में हेड, या तो पहले में हेड दूसरे में टेल, या पहले में टेल दूसरे में हेड, या फिर दोनों टेल होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल, एग्जैक्टली 1 टेल किस किस में है, एक इसमें है और एक इसमें है। तो सैंपल स्पेस में तो ये सेट है, तो ऑर्डर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा 4, और जो इवेंट है उसमें क्या होगा, ऑर्डर ऑफ इवेंट क्या होगा 2 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो हो जाएगा 2/4 या 1/2 या 50% या 0.5। तो 1/2 जो है वो ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है विच टर्म ऑफ द एक्सपेंशन x प्लस 1/x होल पावर 10 इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब होता है कि वो x से आज़ाद होना चाहिए, उसमें x नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, a की जगह पर लिखेंगे x और b की जगह पर लिखेंगे 1/x और n की जगह पर लिखेंगे 10 और r की जगह पर फिलहाल क्या लिखेंगे, r लिखेंगे। अब फॉर्मूला होता है जनरल टर्म, अब ये भी याद कर लीजिएगा कि n कॉम्बिनेशन r, a पावर n माइनस r और b पर पावर कितना होगा r, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है फॉर बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, अब देखिए हम टी आर प्लस 1, सॉरी यहाँ पर क्या होगा टी आर प्लस 1, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है। तो टी आर प्लस 1, आर की वैल्यू फिलहाल हमें मालूम नहीं है तो आर प्लस 1 रखेंगे, एन की वैल्यू 10 है कॉम्बिनेशन आर, ए की जगह पर हम रखेंगे एक्स तो ये होगा 10 माइनस आर, इसकी जगह पर हम रखेंगे n की जगह पर 10 माइनस आर और b की जगह पर रखेंगे x, और x है तो 1/x, b की जगह पर 1/x और इसकी जगह पर रखेंगे r। अब देखें ये तो सेम रहेगा 10 कॉम्बिनेशन r, x पे पावर कितना है 10 माइनस आर इंटू एक्स पे पावर ये 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 1, -1 इंटू आर माइनस आर। तो ये x बेस सेम है तो 10 माइनस 2r हो जाएगा, और इंडिपेंडेंट ऑफ x है मतलब x का पावर आपको कितना उठाना है 0। तो हम ये जो पावर है ना इसको रखेंगे लेट 10 माइनस 2r इक्वल टू 0, या r की वैल्यू इधर से आपको मिल जाएगी 5। अगर r की वैल्यू 5 मिलती है तो x का टर्म जो है वो ख़त्म हो जाता है, मतलब कांस्टेंट बचता है। तो r की वैल्यू 5 है तो टर्म देखें कौन सा होगा, हमेशा एक ज़्यादा उठाते हैं, t r की जगह पर 5 प्लस 1, मतलब ये जो टर्म है वो कौन सा होगा, 6th टर्म होगा। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, ये जो एक्सपेंशन है ये इसकी है बी, 1 माइनस एक्स पे पावर -1, तो ये होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। ये कुछ सीक्वेंसेस हैं, ये आपको याद करनी पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव, इनमें से कौन सी पॉजिटिव है। तो आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारी पॉजिटिव होती हैं, तो ऑप्शन ए इसका ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन सच दैट द शेडो ऑफ द स्टिक, एक स्टिक है कितनी 9 मीटर लॉन्ग, उसका जो शेडो है, शेडो जाहिर सी बात है कि शेडो क्या होगा, ज़मीन पर शेडो होता है। ठीक है, वो कितना है, शेडो है लॉन्ग इज 3 रेडिकल 3। तो हमें क्या फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो ये होगी, थीटा हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर रेशो कौन कौन सा लगेगा, थीटा के हिसाब से ये है परपेंडिकुलर और ये है क्या, बेस। तो हमारे पास रेशो आता है tan थीटा इज इक्वल टू राइज ओवर रन या परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 9 है और बेस कितना है 3 रेडिकल 3 है। इनको अगर हम कैंसिल करेंगे तो 3 कैंसिल, बचेगा क्या 3 अपॉन रेडिकल 3, या फिर हम tan थीटा इज इक्वल टू, इसको हम कैंसिल करके रेडिकल 3 भी लिख सकते हैं। तो रेडिकल 3 आपको tan कब वैल्यू देता है, जब एंगल कितनी होती है 60 डिग्री। सो एंगल ऑफ एलिवेशन वुड बी ए 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 23 जो है इन अ ट्रायंगल ए बी सी विद ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 10 एंड सी इज इक्वल टू 14, विच एंगल इज द स्मॉलेस्ट। अब याद रखिएगा कि स्मॉलेस्ट साइड इन अ ट्रायंगल, स्मॉलेस्ट साइड हैज द स्मॉलेस्ट अपोजिट एंगल, स्मॉलेस्ट अपोजिट एंगल। और एक सवाल है स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट साइड हैज द लार्जेस्ट अपोजिट एंगल।
ठीक है। तो अब देखें ए क्या है 5 सेंटीमीटर, बी क्या है 10 सेंटीमीटर और सी कितना है 14। तो अब देखें इसमें छोटे में छोटी साइड कौन सी है, ए है। तो ए के सामने वाली एंगल कौन सी होती है, अल्फा। तो अल्फा वुड बी द स्मॉलेस्ट एंगल। अगर इधर पूछता है कि लार्जेस्ट एंगल कौन सी होती, तो ऑटोमेटिकली सी क्या है 14 सबसे लार्जेस्ट है, तो गेमा जो होती है वो सबसे लार्जेस्ट होगी। लेकिन यहाँ पर स्मॉलेस्ट पूछा गया है, तो ऑप्शन क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, ऑर्डर ऑफ ए कितना है 2 है और ऑर्डर ऑफ बी कितना है 3 है। मतलब एक सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, बी सेट में 3 एलिमेंट्स हैं। देन नंबर ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशंस। अब बाइनरी रिलेशंस तो क्रॉस प्रोडक्ट में होते हैं। तो ऑर्डर ऑफ ए 2 है, ऑर्डर ऑफ बी 3 है, तो ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी जो है वो हो जाएगा 2 × 3 दैट इज 6। अब रिलेशंस जो हैं इसमें बनते हैं, तो इसके जो रिलेशंस हैं, रिलेशंस बेसिकली सबसेट्स होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो 2 पावर हम क्या रखेंगे 6, तो ये हो जाएगा 64। 64 वुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, लिमिट 1/x² की लिमिट फाइंड करनी है व्हेन x अप्रोचेस टू -1/2। अब डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर लें। 1/x की जगह पर आप क्या रखेंगे -1/2 और इस पर क्या है स्क्वायर, तो 1/1/4 होगा और रेसिप्रोकल होकर ये होगा 4। सो इसका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 4x/3x, तो इसका जवाब होगा 4/3, ऑप्शन ए। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स गिवन है 1,4 एंड 3,-2। तो इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला पहले आप तो याद कर लें कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब x2 ये है x1 y1, ये है x2 y2। तो x2 की जगह पर आप रखेंगे 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पर रखेंगे -2, y1 की जगह पर -4। तो ये होगा 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस ये माइनस का 6 का स्क्वायर होगा 36। सही है। अच्छा -1, हाँ ये -1 है, सॉरी ये क्या है -1। तो -1 ये होगा प्लस का 1, तो 3 + 1 4 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये होगा 16। ये वैल्यू थोड़ी सी सही नहीं लिखी हुई है, तो ये -1 है, इसको काट देता हूँ -1। अब ये होगा रेडिकल 52 और रेडिकल 52 के जब आप फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 की टेबल 26 टाइम्स, 2 की टेबल 13 टाइम्स और 13 तो प्राइम नंबर है, तो 13 तो 2 × 2 × 13 रेडिकल में आएगा, एक पेयर बाहर आएगा तो जवाब आएगा 2 रेडिकल 13। सो दिस वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, इफ x इज पॉजिटिव एंड y इज पॉजिटिव, मतलब x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, इट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। हम जानते हैं कि इधर दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं और फोर्थ में x पॉजिटिव लेकिन y नेगेटिव। तो दोनों पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, मिड पॉइंट फाइंड करनी है -2, -3 और -8, -9। पहले तो आपको मिड पॉइंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, एवरेज ऑफ एब्सिसस प्लस एवरेज ऑफ x1 + x2, y1 + y2/2। x1 + x2 -2 -8/2, -3 -9/2। ये हो जाएगा -10/2, -12/2। तो कैंसिल होकर ये आपका जवाब आएगा -5, -6। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखें, सेंट्रॉइड हमें फाइंड करना है। अब सेंट्रॉइड जो है उसका फार्मूला है, सेंट्रॉइड फार्मूला है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। x1 क्या है, x1 है ये x1 y1, x2 y2 और x3 y3। x1 की वैल्यू है 1 + 2 + -3/3, y1 की वैल्यू है 3 + y2 की वैल्यू है -2 + y3 की वैल्यू है -1/3। तो ये हो जाएगा 0/3, 0/3, दैट वुड बी इक्वल टू 0, 0। ठीक है, तो 0, 0 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी ऑप्शन है, ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 जो है, स्लोप ऑफ y एक्सिस। x एक्सिस का जो स्लोप होता है वो स्लोप होता है 0, और याद रखिएगा जो y एक्सिस है या पैरेलल लाइन टू y एक्सिस उसका स्लोप होता है 1/0, जो कि जवाब होता है इन्फिनिटी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 32 है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 5 कामा -2 एंड स्लोप विद 2। तो 5 कामा -2 है और स्लोप आपका कितना है 2 है। इक्वेशन है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब ये x1 है और ये y1 है, तो y माइनस y1 की जगह पर +2 इज इक्वल टू m की जगह पर 2x माइनस x1 की जगह पर 5। तो y प्लस 2 इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा 2x माइनस 10 या 2x, ये उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का y, ये उधर जाएगा तो कितना होगा माइनस का 12 इक्वल टू 0। 2x माइनस y माइनस 12 इक्वल टू 0। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, ये हमें फाइंड करना है द पॉइंट 10, 1 लाइज। अब ये है कि अबव, बिलो या ऑन द लाइन। लाइन कौन सी है 3x प्लस 11y माइनस 44 इक्वल टू 0। अब हमें करना क्या होता है, जब भी पॉइंट बोलते हैं कि वो लाइन के ऊपर है, नीचे है या ऑन द लाइन है, तो हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है ये इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं। तो 3 इंटू एक्स की जगह पर आप क्या रखोगे 10 प्लस 11 वाई की जगह पर आप रखोगे 1 माइनस 44 इक्वल टू 0। ये होगा 30 प्लस 11 माइनस 44 इक्वल टू 0। ये होगा 41 माइनस 44 इक्वल टू 0। ये हुआ -3 इक्वल टू 0। ये -3 जो है दैट इज़ लेस देन 0। जब भी लेस देन 0 रिजल्ट आएगा तो हम बोलेंगे बिलो द लाइन, जब भी ग्रेटर देन 0 आएगा हम बोलेंगे अबव द लाइन, और जब इक्वल टू 0 आएगा तो हम बोलेंगे ऑन द लाइन। तो फिर ये क्या होगा बिलो द लाइन, -3 रिजल्ट आया बिलो द लाइन, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखें, y इज इक्वल टू x प्लस 2, एक ब्रैकेट है और दूसरी ब्रैकेट है x प्लस 3। हमें क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है y डैश। तो इनको पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनको मल्टीप्लाई दोनों फैक्टर्स को करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 रिजल्ट मिलेगा। अब इनका जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो y डैश क्या मिलेगा 2x प्लस 5। तो 2x प्लस 5 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 देखें, y या फंक्शन f ऑफ x जो है वो बराबर है किसके, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। तो हमें क्या फाइंड करना है, ट्रिपल डैश ऑफ 2, तो मतलब थर्ड डेरिवेटिव। जब हम थर्ड डेरिवेटिव, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 और कांस्टेंट का 0। f डबल डैश सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये होगा 6x माइनस 4 और इसका 0। ट्रिपल डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये होगा 6x का 6। और जब हम इसमें कोई भी डोमेन इंसर्ट करेंगे, जैसा कि इन्होंने 2 दी है, फिर भी जवाब क्या मिलेगा 6 मिलेगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 देखें, f ऑफ x cos x के बराबर है। f ऑफ x इज इक्वल टू cos x। हमें क्या डेरिवेटिव पहले फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे मिलेगा माइनस साइन एक्स, और फिर इसमें हमने डोमेन रखनी है पाई। तो f डैश ऑफ पाई इज इक्वल टू, जहाँ पर x है वहाँ पर हम क्या रखेंगे पाई। तो साइन पाई मतलब साइन 180 डिग्री, ये बराबर होगा माइनस, और साइन 180 0 के बराबर होता है। -0 हो या +0 हो वो 0 ही होता है, क्योंकि 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 देखें, y इज इक्वल टू ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव हमेशा सेम होता है, हमें डेरिवेटिव चाहिए। y डैश इज इक्वल टू सेम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर ये जो पावर है इसका अलग से डेरिवेटिव होगा, दैट इज 2x और कांस्टेंट का 0। तो ये ऑप्शन कहाँ पर है 2x इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल इन शेप हैविंग वेरिएबल रेडियस, रेडियस उसका वेरिएबल है। द रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, विथ रेस्पेक्ट टू यहाँ पर होगा विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, क्योंकि रेडियस क्योंकि वेरिएबल है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हमेशा आपको पता होगा कि वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये आप फार्मूला याद कर लीजिएगा कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए डी वी ओवर विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, कोफिशिएंट होगा, बाकी आर क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3r स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। अब इसमें जो 3 और 3 हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 4 पाई आर स्क्वायर। अब r की वैल्यू इन्होंने दी है, कितनी है 7, तो हम रखेंगे 4 पाई और r की जगह पर हम रखेंगे 7 और 7 का स्क्वायर। तो 4 पाई इंटू 49 इंटू 4 196, और ये जो पाई है इसके साथ आएगा। अब ये वॉल्यूम था, वॉल्यूम से ये क्या बन गया एरिया 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन इसका ए होगा।
क्वेश्चन नंबर 39, 1/u का इंटीग्रल log u होता है प्लस c यहाँ पर आ जाएगा, ऑप्शन ए। 40 का देखें, ये ऑड फंक्शन है तो और लिमिट क्या है, एडिटिव इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर, तो जब ऑड फंक्शन होता है तो ऑप्शन इसका क्या होता है, 0। वैसे भी अगर आप इसका इंटीग्रल फाइंड करेंगे तो ये फंक्शन है और इसका इधर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, इधर पावर बढ़ जाएगा डिवाइडेड बाय 4, और जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ऑप्शन आपको 0 मिलेगा। 41 जो MCQ है, द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट 0,0 और इसका रेडियस कितना है 2k, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये ऐसी इक्वेशन है जिसका सेंटर कहाँ पर है, ओरिजिन पर, और इसका रेडियस कितना है r है, और r किसके बराबर है 2k, तो r इज इक्वल टू 2k रखेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r की जगह पर 2k, तो 2k का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 4k स्क्वायर, तो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर, ऑप्शन इसका होगा सी। क्वेश्चन नंबर 42 है, द सेंटर ऑफ द सर्किल x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ठीक है, लाइज इन विच क्वाड्रेंट, तो यहाँ से सेंटर जब हम फाइंड करेंगे ना तो ये इक्वेशन होती है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो a की जगह पर हम रखेंगे 2 और b की जगह पर हम रखेंगे 4, b की जगह पर हम रखेंगे 4, तो 2,4 जो है ना, a,b वैसे सेंटर होता है 2,4, और 2,4 मतलब क्या, किस क्वाड्रेंट में आएगा, दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसका सेंटर जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्वेश्चन नंबर जो 43 है, इलिप्स बिकम सर्कल, इलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी होती है वो ये होती है b इज इक्वल टू इलिप्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोला है इलिप्स जो है वो सर्कल बन जाए, सर्कल कब बनेगा, जब उसकी इसेंट्रिसिटी कितनी होगी, 0 होगी, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, डी होगा। याद रखिएगा इलिप्स की ये इसेंट्रिसिटी है, दिस इज इलिप्स, ये जो है ये है सर्कल, ये है हाइपरबोला और ये है पैराबोला। याद रखिएगा पैराबोला की इसेंट्रिसिटी कितनी होती है 1, और हाइपरबोला की ग्रेटर देन 1, इलिप्स की होती है बिटवीन 0 एंड 1, और सर्कल की होती है 0। क्वेश्चन नंबर 44 जो है, द सेंटर ऑफ हाइपरबोला वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा 0,0, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये वर्टिकल हाइपरबोला कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, द वैल्यू ऑफ, ये वेक्टर्स का सवाल है, 2i क्रॉस 2j फिर डॉट k, अब हम क्या करेंगे, 2 2 ज़ा 4, i क्रॉस i ये हो जाएगा i क्रॉस j ये हो जाएगा k और डॉट k, और हम जानते हैं कि 4 इंटू मल्टीप्लाई बाय k डॉट k बराबर होता है 1, तो 4 इंटू 1 4 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन क्या होगा डी।